Good morning, class 10th students. Today we will do next numericals of the chapter 3rd, that is electricity, of your physics section. Okay students, so let's begin today's video lecture. Class 10th, हमने जो है पेज नंबर 54 का प्रीवियस लेक्चर में न्यूमेरिकल फर्स्ट और न्यूमेरिकल 2 सेकंड जो है उसको सॉल्व किया था. थर्ड वन इज आपका क्वेश्चन है एडवांटेजेस ऑफ कनेक्टिंग इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, जो हम वीडियो लेक्चर में कर चुके हैं. ठीक है. एंड फोर्थ इज हाउ द 3 रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस 2 ohm, 3 ohm and 6 ohm be connected to give a total resistance of 4 ohm and 1 ohm. कैसे इन 3 रेजिस्टर्स को हम कनेक्ट करेंगे, सीरीज में करेंगे, पैरेलल में करेंगे कि हमें जो है फर्स्ट पार्ट में 4 ohm हमारा रेजिस्टेंस आना चाहिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और सेकंड पार्ट में 1 ohm आना चाहिए. ओके, सॉल्व करते हैं किस तरीके से होगा. स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पे आपके पास 2 ohm है, 3 ohm है एंड 6 ohm है. तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें 4 ohm बनाना है तो हम इस तरीके से कर सकते हैं कि हम जो है 2 ohm को जो है अगर हम रेजिस्टेंस में ज्वाइन कर ले, सीरीज में ज्वाइन कर ले, और अगर हम 3 ohm और 6 ohm को पैरेलल में ज्वाइन कर ले तो हमारा जो है 4 ohm आएगा. ठीक है, देखते हैं कैसे आएगा ये बच्चे. ठीक है, तो बच्चे इसकी फिगर कैसे बनेगी, क्वेश्चन नंबर लिख लेते हैं. दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4th ऑफ पेज नंबर 54. पेज नंबर 54 का आपका क्वेश्चन नंबर क्या है, ये 4th क्वेश्चन नंबर है. ठीक है बच्चे, लेट्स ड्रॉ द डायग्राम फर्स्ट. हमें पैरेलल में जो है 2 को कनेक्ट करना है. किस तरीके से करेंगे, इन दिस वे. ठीक है, और हमें एक को क्या करना है, सीरीज में कनेक्ट करना है. ठीक है बच्चे, लाइक अगर हम इसको यहां से सीरीज में ले लें, लेट दिस बी R1. ठीक है, दिस इज R2 एंड दिस इज R3. ठीक है, अगर हम इस पॉइंट को A ले लें तो इस पॉइंट से ये जो है B ले लेते हैं. ठीक है, इस तरीके से. ठीक है, अब बच्चे हमने बताना है, हमें ये भी तो प्रूफ करना पड़ेगा कि ये जो है रियली में जो है 4 ohm के इक्वल आता भी है या नहीं. बच्चे हमने 5 ohm और 6 ohm को पैरेलल में कनेक्ट किया है ना, इनको हमने पैरेलल में कनेक्ट किया. तो देखते हैं पैरेलल में इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आना चाहिए, 1/RP. हमने R2 और R3 लिया, अगर ये हमारा 5 ohm ले लें हम, और ये हम हमारा 6 ohm ले लें. ठीक है, तो क्या बन जाएगा ये 1/3 प्लस 1/6. ठीक है, ये क्या आ जाएगा आपका बच्चे 2 plus 1/6. दिस विल बी इक्वल्स टू 3/6, दैट इज इक्वल्स टू 1/2. ठीक है, मतलब हमारा जो पैरेलल कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, वो क्या आया. और अगर हम यहाँ से देखें RP हमारा क्या आया 2 ohm. और बच्चे जैसा कि आपको पता है हमने ये क्या लिया था, 2 ohm लिया था. ठीक है, ये हमारा पैरेलल वाला भी 2 ohm आया. तो अगर हम इसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालें तो हमारा क्या आ गया 2 ohm प्लस 2 ohm. तो हमारा जो रेजिस्टेंस है दैट विल बी इक्वल्स टू 4 ohm. तो फर्स्ट पार्ट क्या बोला था हमें, हमारा फर्स्ट पार्ट था भी क्या कि हमें क्या बनाना है, 4 ohm बनाना है ना. तो हमारा 4 ohm आ गया. नेक्स्ट क्या बोला उसने बच्चे, 1 ohm. ठीक है, नेक्स्ट उसने हमें बोला 1 ohm. तो 1 ohm कैसे आएगा, अगर हमें टोटल रेजिस्टेंस 1 ohm का चाहिए तो हमें जो है सारों को क्या करना पड़ेगा, पैरेलल में. क्योंकि आपको पता है बच्चे पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, डिवीजन होती है ना. तो हमें कम चाहिए, 1 ohm चाहिए, तो हम उसको पैरेलल में कनेक्ट करके देखेंगे. लेट्स सी क्या होता है. ठीक है, अगर हम उसको पैरेलल में ज्वाइन करते हैं तीनों को तो किस तरीके से आ जाएगा बच्चे, हमारा क्या है 1 ohm. ठीक है, किस तरीके से आएगा बच्चे ये, अगर हमने तीनों जो है पैरेलल में लिए हैं तो हमारा इक्विवेलेंट टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा 1/R1, 1/R2 प्लस 1/R3. सो ये क्या बन जाएगा 1/2, 1/3 एंड 1/6. दैट विल बी इक्वल्स टू 3 प्लस 2 प्लस 1/6. एलसीएम सबको आता है ना, 6/6. सो RP 1/RP इक्वल्स टू 1/1. RP इज इक्वल्स टू 1 ohm. सो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसके इक्वल आ गया, 1 ohm. आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू. नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल. नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या था बच्चे, 5th लास्ट न्यूमेरिकल ऑफ दिस पेज नंबर 54. व्हाट इज द हाईएस्ट
ए पार्ट में बोल रहा है हाईएस्ट एंड बी पार्ट में बोल रहा है लोएस्ट टोटल रेजिस्टेंस दैट कैन बी स्क्योर्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 4 कॉइल्स ऑफ रेजिस्टेंस। आपको 4 कॉइल्स दी हैं जिनका रेजिस्टेंस दे रखा है यहाँ पे 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम एंड 24 ओम। बोला है कि किसमें जो है हाईएस्ट रेजिस्टेंस टोटल रेजिस्टेंस स्क्योर होगा और किसमें लोएस्ट होगा, हमें वो सॉल्व आउट करना है। ओके बच्चे, लेट्स फाइंड दिस। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 54 का। ओके बच्चे, सबसे पहले हमें उसने क्या बोला, हमें 4 कॉइल्स दी हैं जिनका रेजिस्टेंस क्या है 4, 8, 12 एंड 24 ओम। हमें बताना है कि कितना हाईएस्ट और कितना लोएस्ट आएगा। आपको पता है लोएस्ट किस केस में आता है, सीरीज में हाईएस्ट आएगा एंड आपका जो है पैरेलल में लोएस्ट आएगा। वाई? क्योंकि सीरीज में एक ही तरीके से आती है करंट और पैरेलल में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, सीरीज में अगर हम करें R1, R2, R3 and then R4 which will be equals to 12 plus 24, तो ये कितना आ जाएगा आपका 48 ओम। तो रेजिस्टेंस इन सीरीज आपका हाईएस्ट आया। ठीक है, ये जो आपका हाईएस्ट था ये कौन से पार्ट में था, ए पार्ट, तो ये आपका ए पार्ट हो गया एंड बी पार्ट आपका क्या आ जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/24। तो कितना आ जाएगा ये 1 रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन 6 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1/24 दैट विल बी इक्वल्स टू 12/24 1/2। अगर आपका ये 1/2 आया तो आपका रेजिस्टेंस इन पैरेलल कितना आएगा 2 ओम। सो दिस इज योर लोएस्ट रेजिस्टेंस। यही तो पूछा था, हाईएस्ट और लोएस्ट, है ना। तो हमारा क्या आ गया हाईएस्ट 48 ओम और लोएस्ट क्या आ गया 2 ओम। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आपके इस पेज के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो कंप्लीट हो गए। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। दिस इज योर पेज नंबर 56। ठीक है, कुछ बुक्स में 55 या 57 हो सकता है। ठीक है, सो बच्चे, व्हाई डज द कॉर्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर नॉट ग्लो व्हाइल द हीटिंग एलिमेंट डज। ये मैं आपको करवा चुकी हूँ, वीडियो लेक्चर में हमने बहुत अच्छे से इसको डीपली डिस्कस किया था। अगर किसी ने नहीं वो वीडियो देखी है तो डू वॉच दैट वीडियो। Next one is compare the heat generated while transferring 96,000 coulomb of charge in 1 hour through a पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट। क्या बोल रहा है बच्चे, हीट जनरेट कितनी होगी अगर हम 96,000 कूलम ऑफ चार्ज को 1 घंटे में, 1 आवर का टाइम है, कितने पोटेंशियल डिफरेंस से हम उसको ट्रांसफर कर रहे हैं 50 वोल्ट। कितना पोटेंशियल डिफरेंस है 50 वोल्ट। पेज नंबर 56। बच्चे मेरे साथ साथ आपने भी बुक्स निकालनी है, ओपन योर बुक्स एंड मेरे साथ जो है आपने साथ साथ इनको सॉल्व करना है और कोई प्रॉब्लम हो तो आपने उसको मेरे साथ डिस्कस करना है, पूछना है मेरे से। सो स्टूडेंट्स, क्या आ जाएगा, हमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया है 50 वोल्ट, टाइम 1 आवर। ठीक है, टाइम को हम क्या कर लेते हैं, टाइम को हम सेकंड्स में कन्वर्ट कर लें अगर, तो क्या आ जाएगा 60 × 60 3600 सेकेंड्स, है ना। उसके बाद हमारे पास क्या है, क्यू हमें कितना दिया हुआ है, चार्ज कितना दिया है 96,000 कूलम। हमारे पास हीट जनरेशन का क्या फॉर्मूला है, I/R/T। इस R को हम ऐसे ले सकते हैं V/I/T, बिकॉज I जो है हमारा V क्या होता है I/R और हमारा R क्या आ जाएगा V/I। सो स्टूडेंट्स, I² एंड I विल कैंसल आउट, I/V/T आपने पढ़ा भी हुआ है, ये V/I/T है ना, हमने कन्वर्जन में किया था ये। सो आप सबको पता है बच्चे, I जो है आपका वो Q/T के इक्वल है, T, ठीक है, चार्ज अपॉन टाइम। तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, है ना, यहाँ पे Q/T इंटू V इंटू T। तो दिस विल बी इक्वल्स टू चार्ज, ये T अगर T कैंसिल कर दे तो हमारा क्या बचा, सिर्फ Q इंटू V, दैट विल बी इक्वल्स टू 48 लाख जूल, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 48 इंटू 10⁵ जूल। तो हीट जनरेशन कितनी होगी, इस अमाउंट का उसमें क्या होगा, हीट जनरेशन होगा एक्चुअल में। स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन आई होप आपको समझ आ गया होगा। कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो, डू आस्क मी इन द असाइनमेंट ग्रुप। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल, दैट इज न्यूमेरिकल नंबर 3 ऑफ पेज नंबर 56। What is the numerical? An electric iron of resistance 20 ohm takes a current of 5 ampere. करंट कितना दे रखा है 5 एम्पियर एंड रेजिस्टेंस कितना है 20 ओम। कैलकुलेट द हीट डेवलप्ड इन 30 सेकेंड्स। टाइम दिया हुआ है 30 सेकेंड्स। कैलकुलेट करनी है हीट डेवलप्ड कितनी होगी 30 सेकेंड्स के अंदर। ठीक है, लेट्स सॉल्व दिस।
क्वेश्चन नंबर 3, न्यूमेरिकल नंबर 3 ऑफ पेज नंबर 56। ठीक है बच्चे, हमें गिवन क्या क्या दे रखा है पहले नोट करना है, हमने पहले वो लिखना है। रेजिस्टेंस हमें 20 ओम दिया हुआ है, विजिबल है ना सभी बच्चों को। करंट आपको जो है वो 5 एम्पियर दे रखी है एंड टाइम आपको 30 सेकेंड्स दिया हुआ है। ठीक है बच्चे, तो हीट प्रोड्यूस कैसे निकलेगी हमारी, हमने अभी लास्ट लेक्चर्स में यही जो कॉन्सेप्ट है इनको क्लियर किया था। आई होप आपको अच्छे से याद होंगे ये। अगर किसी को याद नहीं है आप वो वीडियो लेक्चर अच्छे से देख सकते हैं दोबारा। ठीक है, आई स्क्वेयर आर टी, टी कैपिटल में। ठीक है, आई हमें दी है 5 स्क्वेयर, आर हमें दी है 20 एंड टी हमें दी है 30। ये तो बहुत इजीली आपका क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है बच्चे, 5 5 25 इंटू 20 इंटू 30, दिस विल बी इक्वल्स टू 15,000 जूल। तो ये जो हीट प्रोड्यूस्ड हमारा होगा इस इलेक्ट्रिक आयन में, ये कितना होगा 15,000 जूल्स। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज नंबर। ओके बच्चे, सो दिस इज योर लास्ट पेज नंबर, दैट इज पेज नंबर 58। इसके बाद आपकी टेक्सचुअल एक्सरसाइज है। ठीक है बच्चे, सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डिटर्मिन्स द रेट एट विच एनर्जी इज डिलीवर्ड बाय अ करंट। ये हम कर चुके हैं। ठीक है, मैंने आपके साथ शेयर भी किया था इसका पेज। एन इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 5 एम्पियर्स, क्वेश्चन नंबर सेकंड, फ्रॉम अ 220 वोल्ट लाइन। एक 220 वोल्ट की लाइन है जिसमें से 5 एम्पियर जो करंट है वो इलेक्ट्रिक मोटर ले रही है। डिटर्मिन द पावर ऑफ द मोटर, हम इलेक्ट्रिक पावर भी हमने अच्छे से किया है वीडियो लेक्चर में। हमने पावर निकालनी है उस इलेक्ट्रिक मोटर की और बताना है कि 2 आवर्स के अंदर अंदर कितनी जो एनर्जी है उसमें कंज्यूम्ड होगी। बच्चों आपको याद होगा कि हमने जो है रिलेशन भी किया था पावर और एनर्जी कंज्यूम्ड के बीच में। सो सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 2, हमें गिवन क्या दिया हुआ है बच्चे, सबसे पहले आपने गिवन लिखना होता है। ठीक है, देन आपने ये सोचना होता है कि हम इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करें कि जो हमारा न्यूमेरिकल है वो सॉल्व हो जाए। ठीक है, वोल्टेज कितनी दी है 220 वोल्ट, टाइम कितना दिया हुआ है बच्चे 2 आवर्स, टाइम कितना दिया है 2 आवर्स। आवर्स को हम किस में ले लेंगे, सेकेंड्स में। ठीक है, क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड यूनिट है। तो कितना आ गया 7200 सेकेंड्स। अगर 1 आवर होता तो 36 आता, तो 2 है तो 7200 सेकेंड्स। आप सबको पता है हमारा जो P है पावर वो किसके इक्वल होता है बच्चे, VI। ठीक है, हमने बहुत सारे यूनिट्स किए हैं, इसके फॉर्मूलेस किए हैं अलग अलग। हमने उसको चेंज कर करके उनमें अलग अलग वैल्यूज पुट करके आपने ये चीज़ याद रखनी है कि आपको कौन सी वैल्यू दी है और आपने कौन सी वैल्यू के हिसाब से कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, दिस विल बी इक्वल्स टू 1100 वॉट्स, 1100 वॉट्स। एंड एनर्जी कंज्यूम्ड कैसे निकलेगी बच्चे, अगर किसी को वो रिलेशन याद नहीं है जो हमने किए थे तो आप वो वीडियो चेक कर सकते हैं। आई थिंक वीडियो लेक्चर आपका 10th और 11th होगा, 9th 10th 11th यही है, उनको चेक करें जाके, उनको देखें बार बार। सो VIQ, एनर्जी कंज्यूम्ड क्या होगी VIQ। ठीक है, तो 220 इंटू 5 और Q हमारा कितना आया 7। ये सॉरी बच्चे, यहाँ पे आपका यहाँ पे बच्चे Q नहीं आएगा, ये मैंने बाय मिस्टेक लिख लिया। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया, VIT आएगा। ठीक है, 792 इंटू 10⁻6 जूल्स। ठीक है, आप इसको जो है सॉल्व करके देख सकते हैं। ये 792 इंटू 10⁻6 जूल्स ही आएगा। सो हमारी पावर कितनी आई 1100 वॉट्स एंड हमारी एनर्जी कंज्यूम्ड कितनी आई 792 इंटू 10⁻6 जूल्स। ओके स्टूडेंट्स, अब आपके जो पेज नंबर के न्यूमेरिकल्स थे वो कंप्लीट हो गए। ओके बच्चे, अब हमारा क्या है एक्सरसाइज। ओके बच्चे, नाउ हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस आज डिस्कस करेंगे एंड कुछ हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बच्चे दिस इज योर टेक्सचुअल एक्सरसाइज पेज नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 1, अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस R is cut into 5 equal parts. These parts are then connected in parallel. If the equivalent resistance of this combination is R dash, then the ratio R upon R dash is, this is basically a multiple choice question. But बच्चे न्यूमेरिकल है तो हमें सॉल्व करके ही करना है। ठीक है, दिस इज योर टेक्सचुअल एक्सरसाइज। ठीक है, कहीं पे कोई भी डाउट हो प्लीज बच्चे डू आस्क मी। मैं अगेन एंड अगेन आपको यही बोल रही हूँ। क्या बोला इसने बच्चे, रेजिस्टेंस ईच पार्ट का क्या बोला इसने, कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। तो हमारा जो रेजिस्टेंस ईच पार्ट का होगा वो कितना होना चाहिए R/5। जब वो पैरेलल में कनेक्ट किए जाएंगे तो क्या हो जाएगा, अगर हम इसको R डैश ले लें 1/R1, 1/R2,
1/R3 1। अब क्या क्या दिया हमें, हमने अगर R डैश निकालना है तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, बिकॉज हमारे पास ये इसकी वैल्यू R/5 है, ठीक है। हम सीधे इसको अगर ऐसे कर लें कि ये जो है R1 को हम ऊपर ले लें, ठीक है, उससे थोड़ा हमारे लिए इजी हो जाएगा, R4 + R5, ठीक है। तो R1 की क्या वैल्यू आ गई, R/5 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 R/5, ठीक है, 5 टाइम्स R डैश। तो R डैश क्या आ जाएगा बच्चे, 1 2 3 4 5। किस तरीके से आ जाएगा बच्चे, नीचे क्या है 5R 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 5R, ठीक है, 5 1 जा बच्चे 1/R5, ठीक है। 1/R डैश इक्वल्स टू 1/ ये क्या आ जाएगा R/5 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 R/5। जब इसको उल्टा करेंगे दिस विल बी इक्वल्स टू 5/R 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 5/R, ठीक है, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू 25/R। तो 1/R डैश क्या आ गया 25/R, एंड R इक्वल्स टू 25R डैश। अगर इसको अगेन आप सॉल्व करें दिस विल बी R/R डैश इक्वल्स टू 25। सो हमारी रेशियो जो थी, जो उसने बोला कि जो पार्ट्स जो हैं देन कनेक्टेड इन पैरेलल, तो पैरेलल में जब उसको कनेक्ट करेंगे R/R डैश क्या आएगा 1/25। सो पार्ट ए जो है आपका दिस विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 2, ये आपका फॉर्मूला है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डज नॉट रिप्रेजेंट, ये आप मुझे खुद करके बताएंगे बिकॉज ये मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करवा चुकी हूँ। नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट, उसकी वोल्टेज कितनी दी है 220 वोल्ट, एंड पावर कितनी दी है 100 वॉट। व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन 100 वोल्ट पे उसको ऑपरेट किया जाएगा, कितनी पावर उसके अंदर कंज्यूम होगी, ठीक है। फाइंड करते हैं इसको, क्या आएगा बच्चे, उसने क्या पूछी है, बेसिकली हमने क्या निकालना है पावर, ठीक है। हमें पता है P किसकी इक्वल होती है V²/R। जिस टाइम पे हमें जो वैल्यूज दी हो हमें उनको यूज करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, ठीक है। ऐसे आपके पास 2-3 जो है आपके पास क्या है फॉर्मूलेज हैं, आपको सबको ट्राई करना होता है। 100 का 0 के साथ 0 कैंसिल, 22 × 22 एंड दिस विल बी इक्वल्स टू 484 ओम। तो आपकी पावर जो है आपकी पावर क्या आ जाएगी बच्चे 484 आपकी, ठीक है। अच्छा बच्चे, अब आगे क्या पूछा उसने उसके साथ साथ हमें कि जो पावर कंज्यूम कितनी होगी जब जो है आपकी ये एक्चुअली ये इन टर्म्स ऑफ एनर्जी है, इसीलिए ओम आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अब पूछा कि उसने जब 110 वोल्ट पे होगा, ठीक है, तो हमारी P डैश अगर हम निकाले क्या आ जाएगा V²/R 110 × 110/484 एंड दिस विल बी इक्वल्स टू 25 वॉट। दिस विल बी इक्वल्स टू 25 वॉट व्हेन जब आपकी ये जो है ऑपरेट होगा 110 वोल्ट के ऊपर। ओके बच्चे, आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। सो आंसर इज 25 वॉट, आंसर ऑप्शन डी। ओके स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे ये किसकी वैल्यू निकाली है बच्चे, एक बार दोबारा आपको क्लियर कर देती हूँ। P इक्वल्स टू V²/R, ये हमने क्या किया है R इक्वल्स टू V²/P। ये हमारी बेसिकली किसकी वैल्यू आई है 484 R की वैल्यू, ठीक है, इसीलिए ये किस में आई है ओम्स में आई है, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो, मैं यहाँ लिख लेती हूँ, ठीक है। सो हमारी पावर कितनी आई 25 वॉट। नाउ बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आज हम कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम बाकी क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। Two conducting wires of the same material and of equal length and equal diameter are first connected in series. First connected पहले से सीरीज में, then पैरेलल में, across the same potential difference. तो रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस क्या आएगी, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में कितनी हीट आएगी, उनकी आपने क्या करनी है रेशियो निकालनी है बच्चे, ठीक है। हमारे पास अगर हम ले लें HS ले लें, ठीक है, मैंने आपको आपके साथ पिक्चर्स इसकी पहले ही शेयर की हुई हैं, ठीक है बच्चे, तो आप जो है वहां से उतार सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको फॉर्मूला यूज करके बताऊंगी सिर्फ, ठीक है। एस का मतलब है सीरीज, तो 2 अगर हम ऊपर ले जाएं क्या बन जाएगा ये V²T/R। और फॉर्मूले कैसे यूज किए मैंने आपको वीडियो लेक्चर्स में अच्छे से बताया हुआ है, हमने ये डिस्कस कर रखा है पहले ही, ठीक है। तो हमारा ये क्या आ गया V²T/R। अगर हमने H पैरेलल लेना हो तो V²T/R/2, तो ये क्या आ जाएगा HP मतलब हीट प्रोड्यूस्ड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। 2 अगर ऊपर चला गया, ये 2 यहाँ चला गया, ठीक है, 2 V²T/ क्या आ जाएगा बच्चे
आर। हमने यहाँ पे अभी वी स्क्वायर टी आर का क्या लिया था, ये किसके इक्वल है, आपकी 2HS के इक्वल है। तो HP की जगह हम इतने से कंपोनेंट के इक्वल, ये इतना सा कंपोनेंट किसके इक्वल है, 2HS के इक्वल, यहाँ से देख सकते हो आप। सो इसकी जगह हम अगर 2HS डाल दें तो HP विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे 2HS आ जाएगा ना, क्योंकि एक 2HS के साथ भी है, तो 2 2 ज़ा 4, तो HP इज इक्वल्स टू 4HS। HS मतलब हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो हमारा HP जो है वो आया 4HS। तो अगर इसकी रेशियो देखी जाए, अगर HS को यहाँ ले आए, ये तो आपको पता है ना बच्चे, मल्टीप्लिकेशन में होगा, इक्वल टू के दूसरी साइड जाएगा तो वो उल्टा ऑपरेशन हो जाएगा, डिवीजन में हो जाएगा, है ना, मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा 1/4। सो ये हमारी आई ये हमारी आ गई 4, और अगर हमने इसको देखना हो HS/HP तो दिस विल बी इक्वल्स टू 1/4, क्योंकि उन्होंने हमें ये इस तरीके से निकालनी जिस तरीके से क्वेश्चन में पूछी, उन्होंने सीरीज की पैरेलल के साथ पूछी है, इसीलिए हमने इसको उल्टा किया, ठीक है। सीरीज की विद रिस्पेक्ट टू पैरेलल पूछे, तो हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज कॉम्बिनेशन की रेशियो हीट प्रोड्यूस्ड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन कितनी आ जाएगी, 1:4। कितनी आ गई बच्चे, ये 1:4। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन सी, 1:4। ओके बच्चे, आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। अगर कोई भी डाउट हो, यू कैन आस्क मी इन योर वीडियो, इन योर असाइनमेंट ग्रुप। ओके बच्चे, एंड डू आस्क, प्लीज डू आस्क योर डाउट्स so that each and every point is clear to you. Okay students, next we will do in next video lecture. Thank you, have a nice day.